बोला प्रसेन उसके मुख में और क्षण भर में पानी आता है। सच है भौजी के ठेले पे देवर शर्राफी करता है। सच है हमसे मांगे तो उसे पता चल जाएगा। एक ही करारे झटके में उत्तर न जुबान पे आएगा। एक ही जवाब दिया, हमें लाओ, ये मणि मैं रख रहा हूं, हमसे मांग के देखे। प्रसेन ने मणि ली माताओं, और प्रसेन मणि को लेकर के शिकार खेलने के लिए चली। अब भगवान की ऐसी कृपा, वो जो मणि थी वो एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया। उस मणि को दांतों तले दबा करके जामवंत की कुटिया से होकर के निकला, तो जामवंत ने उस सिंह को मार दिया और उस मणि को अपनी गुफा में अंदर रख लिया। जब अंदर रखा तो 10-15 दिन है गए। जब प्रसेन लौट के नाए आए तो प्रसेन की पत्नी आंगन में बैठ के बड़ी रोई, और सत्राजित के मन में ये वहम हो गया कि हमें ये लगता है भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवाई दी। अब आप हमें से बताओ, जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम और आप तो तुच्छ प्राणी हैं, लोग हमें और आपको कैसे छोड़ सकते हैं। जब भगवान को कलंकित कर दिया समाज ने, तो हमें और आपको समाज कैसे छोड़ सकता है। सत्राजित की पत्नी सत्राजित के पांव दबाए रही शाम को, बोले महाराज वैसे 6 रोटियां खा जाते थे, 4 रोटियां खा जाते थे, अब 2 रोटियां खाते हो, बात क्या है। सत्राजित बोला देवी कोई बात ना, नारी कितनी भी विदुषी हो ये लक्षण सब पे आता है, और नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं। विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी, औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास अपनी पे तो करी लो, पराई पे तो धोखी मत कर लियो। कुत्ते की मौत आती है सियार की तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो वो पराई औरत की तरफ भागता है। बोले देवी कोई बात ना। अरे बोले बताओ ना महाराज क्या हुआ। बोले देवी तो मेरी सौगंध है, काउस ओठ मत खोलिए, भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेन को वध करवा दिया। बोली सोए जाओ, तुम सोए जाओ। पति को सुलावे के बाद दादा रात के 2:30 बजे कलसा लेके कुआं पे पहुंची। कबे पड़ोस ने आए, कबे पेट को बहू को निकारे, कबे पड़ोस ने आए। सो 2.5 घंटा बाद कुआं पे 2.5 घंटा बाद 5 बजे पड़ोस ने आई। पड़ोस ने बोली बहना आज बड़ी जल्दी आई गई, पति कौन जा रहे का। बोले हाँ बहना पे तो कौन नहीं जा रहे, शाम को बेऊ प्यासे सोई है, हमू प्यासी सोई, सो पानी खत्म है गो, सो लेवे को आई गई। पड़ोसियन की आदत हो तो पुराने गाँव करो देवे। बोले काय पता ना चलो तुम्हारे देवर किसने मार दिए। अब सत्रह की पत्नी बोली चुप रहो करो, पता कौन चले वे को रात हैं चल गया। बोले हाँ अब बेना का उसे कहिए मत, तो हम तो बताएं। अब पड़ोस ने बोली तुम ऐसी बातें न करो हमारे तुम्हारे गोने को 1 महीना को फर्क नहीं, तुमने ऐसी ऐसी बातें कहीं सामने उन्हें नहीं बताई, तुम हमें बताओ क्या बात है। बोली बहना मणि के लालच में भगवान कन्हैया ने हमारे देवर प्रसेन को वध करवा दी।
उल्टो सीधो गनौती पे घड़ा पटको। दूसरी पड़ोसिन से पहुंची, बोली बहना मेरी बात सुन ले, नगर में इतने बड़े बड़े काम, अरे जब नगर का राजा इतने बड़े काम करवाने लगा फिर प्रजा का क्या होगा। भगवान कन्हैया ने प्रसेन को बद मड़ी के लालच में करवा दियो। सुबह के 7 बजे तब तक पूरी द्वारिका में खबर फैल गई कि भगवान कन्हैया ने प्रसेन को मरवा दिया। भगवान बोले अब कुछ नहीं हो सकता, अब कलंक छुटाना है मुझे। तो भगवान अपना कलंक छुटाने के लिए चले घर से। क्या देखा, घोड़ा मरा पड़ा, महाराज प्रसेन मरा पड़ा, सिंह मरा पड़ा। जामवंत की कुटिया के सामने पहुंचे तो जवाब दिया है जवानों को कि अगर हम 27 दिन तक लौट के न आए अंदर जाने के बाद तो समझ लेना कि मेरे प्रभु लौटने वाले नहीं है। अंदर भगवान ने क्या देखा कि अंदर था एक विशाल भवन, अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी वही, उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मड़ी थी पड़ी वही। कन्या का एक चीख पड़ी, कन्या की मां भी रोने लगी। अब जामवंत और केशव में कछुआता पाई होने लगी। अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी हुई और उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मड़ी थी। भगवान ने जैसी मड़ी के लिए हाथ बढ़ाया तो जामवंती एकदम से चीखी। अब महाराज जामवंत में दादा ध्यान देना, जामवंत में और भगवान में 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए तो समझ लिया कि मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया। क्योंकि जब त्रेता युग चल रहा था और त्रेता युग में जब रावण मारे गए तो राम जी ने जामवंत जी से पूछी है, जामवंत जी रावण तो मर गए, तुम्हारे हाथन की खुजली मिटी या नहीं मिटी? तो जामवंत बोले महाराज रावण तो आपने मार दिए लेकिन हमारे हाथन की खुजली नहीं मिटी। प्रभु बोले चिंता ना करो, अगर इस युग में आपके हाथों की खुजली नहीं मिटा पाया तो द्वापर में 27 दिन तक युद्ध चलेगा और 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाएं तो समझ लेना मेरे प्रभु आ गए। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आए हाथ जोड़ के बोले महाराज माफ करो, अब तो हमें पता चल गई आप आए गए हो। अब एक काम करो जे मड़ी ले जाओ, मड़ी वाली गरीबों की दुनिया बनाने से पहले, गरीबों की दुनिया बनाने से पहले खुदा आत्मा में रोया तो होगा। कैसे जिएंगे ये गरीबों के बालक, कैसे जिएंगे ये गरीबों के बालक।
आत्मा में रोया तो होगा। महाराज दिन दिन हालत बिगड़ रही। एक दिन परमात्मा विचार करने लगे कि ये कभी नहीं बताएंगे कि मेरे बचपन के मित्र कृष्ण हैं, तो स्वयं सुदामा घर पे ना आए। दादा कृष्ण संत के भेष में ब्राह्मण के दरवाजे पे आवाज लगाए रहे और जवाब दियो माता भिक्षाम देही। सुशीला बाहर निकल के आई और संत के सामने हाथ जोड़ के बोली, है संत जी तुम्हें शायद पता ना है, पूरी नगरी को पता है कि हमारे यहाँ गरीबी के अलावा दूसरी चीज मिलने वाली नहीं। आप कैसे आए हो? भगवान बोले कि हे देवी आपके यहाँ गरीबी आपके पति के कारण है। क्यों? बोले आपको पता है आपके पति के बचपन के मित्र कृष्ण हैं। नाथ आप झूठ बोल रहे हैं। अरे देवी मैं सत्य शपथ खाता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। आज आपका पति आए तो पूछ लेना। कृष्ण तो चले गए। जैसे ही सुदामा आए तो पूछी, महाराज सत्य बोलना, आपको मेरी सौगंध है, आपके बचपन के मित्र कृष्ण हैं क्या? सुदामा बोले किसने बोला? बोले आज एक महात्मा आए थे। अरे भैया खोपड़ी को पकड़े के विप्र बोले, अरे ओ बाबरी पूरी दुनिया को पता है कि हमारे दरवाजे पे खाए हुए को दाने ना और बिना कन्हैया के हमारे दरवाजे पे कोई दस्तक देवे वालो नहीं। अरे कृष्ण के अलावा हमारे दरवाजे पर कोई दस्तक देने वाला नहीं है। साक्षात परमात्मा आया और तूने उसे बिठाने के लिए बिछौना तक नहीं दिया। सुशीला आंखों में आंसू लेके बोली, नाथ आप सच बोल रहे हैं? आपके बचपन के मित्र कृष्ण हैं क्या? बोले अगर परमात्मा आए और वो कह के गए ये सत्य है देवी कि हमारा मैं बई अभागा उसका मित्र हूं जो आज तक उसे शक्ल नहीं दिखाई। अरे नाथ तो यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाइए। सुदामा ने जवाब दिया, अरे वो पगली गुरु वेद और ज्योतिषी मित्र और व्यवहार बिना भेंट कर जो मिले हुए न पूरन काज। गुरु के यहाँ वेद के यहाँ ज्योतिषी के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाओ और हमारे यहाँ दाने ना। सुशीला बोली, कोदो समाज तो भर पेट न चाहती दूध मिठौती लेती सबई दुखदार झेल कभू न प्रभु तुम्हें भूल हटौती। जो सुन रही नहीं तो